गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज पाइथन फॉर बिगनर सीरीज़ का 4th लेसन है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में, इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में और उसके बाद फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बताता हूँ कन्वर्जन क्या होता है। जो पाइथन के अंदर गाइस हम कन्वर्जन की बात करेंगे, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्जन। सो गाइज, इसके अंदर जो हम कन्वर्जन की बात करेंगे वो हम करेंगे डेटा टाइप्स के कन्वर्जन की। ओके गाइज, डेटा टाइप्स कन्वर्जन। तो गाइज, ये जो कन्वर्जन होता है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसके अंदर क्या होता है गाइस, हम इनपुट देते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम लिख रहा होता है वो देता है इनपुट कि आप इसका डेटा टाइप चेंज कर दो। ओके गाइस, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि फोर्सली डन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 9.9। ओके गाइस, तो हम सब जानते हैं कि ये जो 9.9 है ये एक फ्लोटिंग नंबर है। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, मैं इसका इंटीजर प्रिंट कराऊँगा। उसके लिए मैं प्रिंट इंट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर x। मैं चाहता तो x का जो इंटीजर है उसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता था, पर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। आप जैसे चाहें आप वैसे देख सकते हैं। तो गाइस, हमने देखा कि ये क्या दिखा रहा है, हमें 9 दिखा रहा है आउटपुट में। तो हुआ क्या गाइस, इसने जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू थी वो हमें प्रिंट करके दिखा दी। इसको कहते हैं गाइस एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये होता है गाइस ऑटोमेटिकली डन। ऑटोमेटिकली डन, ऑटोमेटिकली कैसे होता है गाइस ये, कोई सपोज पाइथन कोई प्रोग्राम बना रहा है और प्रोग्राम के अंदर उसको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। लेट सपोज हमने एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड किया, तो इंटीजर और फ्लोट को तो गाइस हम ऐड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा, वो इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर ऐड करेगा। मैं आपको इसी चीज़ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखाता हूँ गाइस। मैं num1 के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं वैल्यू दूंगा 55, और num2 के नाम से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं वैल्यू दूंगा 4.5। ओके गाइस, और अब इसके बाद मैं ऐड के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा दोनों का एडिशन। तो मैंने लिख दिया num1 प्लस num2। ओके गाइस, अब मैं इसको रन कराता हूँ। गाइस, हमें पता है कि ऐड करेंगे तो आउटपुट आएगा 59.5, है ना। मैं चेक भी करा देता हूँ आपको, और मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो ये होगा फ्लोट। एक सेकेंड गाइस, टाइप मैंने गलत लिख दिया, टाइप ऐड, तो ये आ गया फ्लोट। सो गाइस, आपको पता चल गया कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। अब गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर गाइस हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सो गाइस, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती है हमें, कि जो पाइथन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम, मैं यहाँ पे पहले सीक्वेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग डाल देता हूँ। और तो गाइज, ये हमें क्या बताता है, जो हम पाइथन के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। ओके गाइज, जैसे मैं आपको ऊपर वाला जो हमने प्रोग्राम बनाया था इसमें दिखाता हूँ। हमने पहले num1 दिया यहाँ पे, तो पहले num1 एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद num2, फिर एडिशन वाला ये जो हमने ऐड के नाम से ऑपरेटर बनाया। तो इस तरह एग्जीक्यूट होती है कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके गाइस,
तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट बहुत आसान सा टॉपिक था। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और पाइथन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। स्टेटमेंट्स, तो ये कब यूज़ होता है गाइज, जब हमें कोई कंडीशन देनी होती है। यूज्ड टू गिव कंडीशन। ओके, मैं आपको इसको और समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल लेकर आया हूँ, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ इसके। सो गाइस, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हमारा है शो दैट अ पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट बाय आस्किंग द एज। सो हमें गाइस यहाँ पे एक कंडीशन बनानी है कि अगर पर्सन, यानी जिसने अपनी एज डाली है, अगर वो एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो आपको प्रिंट करना है कि वो वोट कर सकता है, यानी वोट करने के लिए एलिजिबल है। और अगर वो एज 18 से कम है तो आपको दिखाना है कि वो वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई गाइस, है ना। तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ, इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं एक नेम के नाम से वेरिएबल बनाऊँगा और यूज़र से मैं इनपुट लूँगा, एंटर योर नेम। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से उसकी एज पूछूँगा अब। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एज के नाम से मैं वेरिएबल बनाऊँगा और इंटीजर फॉर्म में इनपुट लूँगा मैं, इनपुट एंटर योर एज। ओके गाइस, और उसके बाद अब मैं फाइनली अपनी कंडीशन दूंगा। कंडीशन देने के लिए गाइस हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें सिर्फ इफ़ लिखना है और आगे लिखनी है अपनी कंडीशन। तो मैं यहाँ पे दूंगा कि एज, यानी एज जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर यूज़र ने जो एज डाली है अपनी, अगर वो 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके। तो क्या करना है उसके लिए गाइस, मैं कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने से पाइथन को पता चल जाएगा अब हमें जो भी लिखना है वो इफ़ के अंदर लिखना है। तो अब मैं जैसे एंटर दबाऊंगा गाइस, तो आप देखिए कि ये पीछे ना यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा है, ये पीछे आप देख पा रहे होंगे। तो ये स्पेस इसलिए छोड़ रहा है गाइस कि यहाँ से हम जो भी लिखेंगे ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आएगा। ओके गाइस, तो अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यहाँ वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी, मतलब इस वाली इंडेंटेशन में जो होगी वो स्टेटमेंट रन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट। गाइस, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। एफ स्ट्रिंग में कुछ नहीं करना होता, हमें ये कोटेशन मार्क से पहले एफ़ लिखना होता है। ओके गाइस, और बाकी अब मुझे जैसे भी लिखना होगा, जो भी मुझे मैसेज प्रिंट कराना है वो मैं यहाँ बीच में लिख दूँगा, कोटेशन मार्क्स के बीच में लिख दूँगा। सो गाइज, लेट सपोज मैं मैसेज प्रिंट कराता हूँ। मैं लिखूँगा, पहले नेम लिखूँगा और फिर लिखूँगा इज़ एलिजिबल टू वोट। तो मुझे नेम जो मैंने यूज़र से पूछा है वो लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और उसके अंदर मैं नेम लिख दूँगा। सो होगा क्या गाइस, यूज़र ने हमें जो भी इनपुट दिया है नेम वेरिएबल के अंदर, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और आगे मैं लिख दूँगा इज़ एलिजिबल टू वोट। ओके गाइस, मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे एज भी लिख सकता था। तो एफ स्ट्रिंग का यही फ़ायदा होता है गाइस, मैं 2-3 या जितने भी वेरिएबल हैं, मैं बहुत सारे वेरिएबल एक साथ लिख सकता हूँ और प्रोग्राम हमारा ज़्यादा मेसी नहीं होता। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे नाम अपना डाल देता हूँ, मैं तरनम लिखूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपनी एज डाल देता हूँ यहाँ पे 18। तो यहाँ पे लिखा आ गया तरनम इज़ एलिजिबल टू वोट। ओके गाइस, सो मैंने आपको बता दिया इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। अब गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, इसमें हमें 2 कंडीशन देनी है। ओके गाइस, इसमें मैं आपको बताता हूँ ये प्रोग्राम क्या करेगा। ये प्रोग्राम 2 नंबर्स लेगा यूज़र से और उसके बाद उनका डिफरेंस प्रिंट करेगा। सो होता क्या है गाइस, डिफरेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके गाइस, चाहे फर्स्ट नंबर यूज़र ने छोटा दिया हो या सेकंड नंबर यूज़र ने छोटा दिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा कर सकते थे कि नेगेटिव में आंसर आ जाए, लेकिन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे 2 स्टेटमेंट देनी है। पहले मैं दोनों नंबर्स को इनपुट फॉर्म में ले लूँगा यूज़र से। तो मैं num1 के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इंट
इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके गाइस, और num2 के नाम से भी मैं सेम वेरिएबल बनाऊंगा, इंट इनपुट एंटर अनदर नंबर। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इफ़ स्टेटमेंट दूंगा, यानी एक कंडीशन दूंगा जिसमें मैं लिखूँगा अगर हमारा नंबर 1 बड़ा है किससे, नंबर 2 से, तो क्या करना है। करने के लिए गाइस मैं कॉलन लगाऊंगा पहले, ताकि पाइथन को पता चल जाए कि इफ़ स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आप प्रिंट कर देना इस केस में num1 माइनस num2। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नंबर 1 बड़ा है तो मैं नंबर 1 में से नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा ताकि हमारे पास डिफरेंस आ जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो गाइस उसके लिए मैं एल्स लिखूँगा। सो आप इंडेंटेशन देख रहे हो गाइस कैसे काम कर रही है। अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू है तो जो यहाँ पे इंडेंटेशन आ रही है, मतलब ये वाली जो इंडेंटेशन है यहाँ पे रन होगा। और मैं आपको बता दूँ गाइस, ये जो पी से पहले स्पेस छूटा है ना, ये 4 वाइट स्पेस के बराबर है। ओके गाइस, और इफ़ स्टेटमेंट रन हो जाए उसके बाद ये एल्स पे नहीं आएगा। ठीक है, आप मतलब इसका काम ऐसे ही होता है कि हमने एक कंडीशन दी, हमने बोला नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है तो ये इफ़ के नीचे जो लिखा है इसको प्रिंट करा देगा। और अगर ऐसा नहीं है फिर ये एल्स पे आएगा। और एल्स में इफ़ वाला जो हमने कंडीशन दी है, या इफ़ स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी है हमने, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे केस हमारे एल्स के अंदर आते हैं। तो मैं एल्स में भी एक कॉलन लगाऊंगा, और यहाँ पे भी आपने देखा इंडेंटेशन आ गई, तो ये एल्स के नीचे आई है गाइस, तो ये एल्स की इंडेंटेशन है। ओके गाइस, तो इससे पता चल रहा है ये एल्स के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे कुछ। तो अगर एल्स वाली हमारी चीज़ ट्रू होगी तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं num2 माइनस num1 प्रिंट करूँगा। ओके गाइस, तो अब इसको रन कराते हैं, और मैं अपना फर्स्ट नंबर दूंगा 12, दूसरा नंबर मैं दूंगा 9। सो गाइस आंसर आ गया 3। गाइस अभी हमने बात करी अगर हमें एक कंडीशन देनी थी, फिर उसके बाद हमने बात करी अगर हमें 2 कंडीशन देनी थी। अब हम बात करेंगे अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी है, यानी अब इसको हम एग्जांपल से जैसे लेंगे, हम एक 4 फंक्शन कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो होगा क्या गाइस, हम यूज़र से पूछेंगे कि आप हमें 2 नंबर्स दो और आप बताओ कि आप इन्हें ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड, आप क्या करना चाहते हो। सो इसको भी मैं num1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इंटीजर फॉर्म में इनपुट लेता हूँ, इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके गाइस, और num2 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें भी इंटीजर फॉर्म में इनपुट लेता हूँ, इनपुट एंटर अनदर नंबर। ओके गाइस, और अब मैं ये पूछूंगा आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहते हो। तो मैं एक m अंडरस्कोर या m o के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, थोड़ा सिंपल रखता हूँ गाइस मैं इसको, और थोड़ा नाम अजीब है लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आप कुछ और नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लूँगा यूज़र से, और जिसमें मैं पूछूँगा व्हाट डू यू वांट, और आगे मैं पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेटर करा सकते हैं उसके बारे में लिख दूँगा, फिर यहाँ पे एस्ट्रिसिस का सिंबल, फिर डिवाइड। ओके गाइस, तो ये एक स्ट्रिंग प्रिंट होकर यूज़र के पास आएगी। तो जो यूज़र इनपुट देगा हमारे लास्ट वाले वेरिएबल में वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। अब गाइस हम इफ़ कंडीशन लगा के, हमारी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करके हम चेक कराएंगे कि m o के अंदर जो वेरिएबल दिया है यूज़र ने
क्या वो कुछ ऐड वाले सिंबल के बराबर है क्या। ओके गाइस, तो इफ़ स्टेटमेंट हमने दी, चेक कराया कि एम ओ के अंदर जो वेरिएबल है वो ऐड वाला जो हमारा सिंबल है इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे num1 प्लस num2। ओके गाइस, और मुझे एक और कंडीशन देनी है। अगर मैं एल्स यूज़ करूँगा तो उसमें तो ये ऊपर वाली इफ़ वाली कंडीशन छोड़ के बाकी सारी आ जाएंगी। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे अभी माइनस के लिए भी चेक करना है, फिर मल्टीप्लाई के लिए भी, फिर डिवाइड के लिए भी। तो गाइज़ उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा एलिफ़। ओके गाइज़, और एलिफ़ के बाद मैं एक और बार इसको चेक कर सकता हूँ। अगर इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये एलिफ़ को चेक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि एम ओ के अंदर जो यूज़र ने इनपुट दिया है अगर वो हमारा सब्ट्रैक्शन के बराबर हो तो क्या करना है, तो आपको प्रिंट करना है num1 माइनस num2। ओके गाइस, और एक और बार हम एलिफ को यूज़ करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट वाला एलिफ लिखेंगे वो कब रन होगा हमारा, वो हमारा रन होगा कि अगर जो ऊपर वाला एलिफ है वो रॉन्ग हो। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि एम ओ वेरिएबल के अंदर जो हमारा इनपुट है वो अगर स्ट्रेसेस के बराबर हो तो क्या करना है, तो आप क्या करोगे, आप प्रिंट कराओगे num1 इंटू num2। ओके गाइस, एक और बार मैं चेक करूँगा एलिफ का। इस बार मैं देखूँगा कि एम ओ जो वेरिएबल है ये किसके बराबर हो, डिवाइड के बराबर। तो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा प्रिंट num1 डिवाइड, एक सेकेंड गाइस, डिवाइड num2। ओके गाइस, और बाय मिस्टेक ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र इन चारों में से कोई भी इनपुट ना दे, कोई और अलग इनपुट दे दे, तो क्या करेगा ये, एक एल्स स्टेटमेंट हम उसके लिए बनाएंगे कि प्रिंट, अब प्रिंट के अंदर हम क्या देंगे, गिव एनी ऑफ एबव ऑपरेटर ओनली। ओके गाइस, ये वाला एरर मेरे ख्याल से ये वाला एरर गाइस तब शो होगा कि अगर यूज़र ने इन चारों में से कोई भी इनपुट नहीं दिया। ओके गाइस, कोई अलग ही इनपुट दिया है। तो इसको रन कराते हैं गाइस। अब मैं अपना फर्स्ट नंबर डालता हूँ 44, सेकंड नंबर मैं डालता हूँ 55, और अब मैं गाइस क्या करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो हमारा आंसर आ गया गाइस। सो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिए, जो भी केस हो सकते थे। और देखते हैं गाइस, मुझे और भी कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही था, और अब हम पढ़ेंगे अपना लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइस, लूपिंग जैसे उसका नाम बताता है ना, वो लूप बनाता है, मतलब एक चीज़ को बार बार करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूपिंग स्टेटमेंट। ये क्या करता है, यूज्ड टू रन एनी स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। ओके गाइस, मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ गाइस, सपोज़ गाइस मुझे 1000 से 1 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। ओके गाइस, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है। तो कैसे गाइस, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको इस तरह से प्रिंट कराना, क्योंकि अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा तो मतलब मुझे बहुत सारी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मैं लिखूँगा प्रिंट 1000, फिर प्रिंट 999, इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो गाइज उसके लिए हमारे पास एक लूपिंग वाला मेथड होता है। लूपिंग क्या करता है, हम एक ही स्टेटमेंट दे देंगे और ये एक स्टेटमेंट को बार बार रन करेगा। तो मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइज लूपिंग के अंदर भी हमारे पास दो तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। हम पहले फॉर लूप के बारे में बात करेंगे और
सेम चीज़ फिर हम वाइल लूप के साथ भी ट्राई करेंगे। सो गाइस मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज। मैं अभी आपको इसका मतलब बताता हूँ। सो गाइस फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर, और फिर आई मैंने एक वेरिएबल ले लिया क्योंकि मुझे आगे बार बार प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे आई ले लिया। और आगे मैंने लिखा इन रेंज। रेंज मतलब हम एक सेट देंगे, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और आई की वैल्यू उसके बीच में ही रन होगी। ओके गाइस, अब मैं आई की वैल्यू लेट सपोज गाइस 1000 बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको 100 से 1 तक प्रिंट करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे स्टार्ट करना है 100 से और 1 तक प्रिंट करनी है। ओके गाइस, और मैं स्टेप रखूँगा -1। ओके, -1 स्टेप रखूँगा। मैं आपको एक बार और बताता हूँ रेंज के अंदर, मैं आपको बता नहीं पाया। सो गाइस हम रेंज के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू देते हैं वो तो हमारा होता है स्टार्ट, यानी जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। मैं 100 से स्टार्ट करूँगा। और सेकंड वाली जो हम कॉमा लगा के वैल्यू देते हैं, ये हम देते हैं स्टॉप वैल्यू। ओके गाइस, मैंने यहाँ 1 दी है लेकिन मुझे 1 तक तो प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ पे 0 दूंगा वैल्यू, क्योंकि ये ना जो हम स्टॉप में वैल्यू देते हैं उससे एक पहले रुक जाती है। और फिर हम देते हैं स्टेप, मतलब कि कितने कितने पे हमें इसको जंप कराना है। तो मैं 100 से इसको -1 कराना चाहता हूँ, तो 100 में पहले 100 आएगा, फिर इसमें -1 हो जाएगा तो 99, फिर -1 हो जाएगा तो 98। इस तरह से चलता है गाइस ये। और अब मैं कॉलन लगा के स्टेटमेंट दूंगा कि प्रिंट, एक सेकेंड गाइस, प्रिंट आई। ओके गाइस, अब इसको रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो गाइस, मेरे पास नीचे तक सारी काउंटिंग आ गई, ऊपर 100 से लेकर। और अभी तो गाइस हमने ये काउंटिंग प्रिंट करी है। ये हमारे पास और भी इजी हो जाता है। लेट सपोज गाइस मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैं उसमें लेट सपोज 25 की आपको टेबल प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं वही करूँगा, फॉर आई इन रेंज। ओके गाइस, इतना काम सेम रहता है सब में। और अब मैं रेंज क्या दूंगा गाइस, यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और टेबल गाइस 10 तक चलती है, तो मैं 11 दूंगा। ओके गाइस, और स्टेप हमें 1 रखना है, मतलब पहले 1 होगी आई की वैल्यू, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो अगर हमें स्टेप 1 रखना होता तो हमें स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अब मैं कॉलन लगाऊंगा गाइस। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा। प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूँगा गाइस, मुझे 25 की टेबल लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 और आगे मैं स्ट्रेसेस वाला सिंबल, और उसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे, और आई वेरिएबल मैं लिखना चाहता हूँ। उसके बाद गाइस मैं एक और स्ट्रिंग दूंगा जिसमें मैं लिखूँगा इज़। ओके गाइस, और उसके बाद मैं कॉमा लगा के एक और बार, अब मैं वेरिएबल नहीं दूंगा, मैं मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वो प्रिंट कराऊंगा। तो 25 एस्ट्रेसिस आई। आपको अगर ये स्टेटमेंट समझ ना आई हो तो मैं एक और बार बताता हूँ। तो मैंने पहले एक स्ट्रिंग बनाई गई, तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा 25 मल्टीप्लाइड बाय। अब गई जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है आई में, वो चीज़ लिखी आएगी, यानी आई की जो भी वैल्यू होगी। और उसके बाद क्या होगा कि लिखा आएगा इज़, या मैं यहाँ पे इक्वल्स टू भी दे सकता था, मैं यहाँ इक्वल्स टू देता हूँ। ओके गाइस, और फिर जो आंसर होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा। मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, जैसे हमारी टेबल लिख के आती है, ये हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही आ गई। सो अब मैं आपको वाइल लूप का यूज़ करके भी दिखाता हूँ। सो गाइस, वाइल लूप का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें आई की वैल्यू पहले देनी होती है। मैं यहाँ आई की वैल्यू दे देता हूँ 1। ओके गाइस, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा वाइल। वाइल लिखूँगा तो समझ जाएगा पाइथन की वाइल लूप यूज़ करना है हमें। तो अब मैं लिखूँगा वाइल आई की वैल्यू हमारी छोटी है या बराबर है 10 के। सो जहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है लेस देन और इक्वल्स टू वाला सिंबल, आप यहाँ पे कोई भी जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो मैं जब यूज़ करूँगा इसको तो मैं लिखूँगा, अगर ऐसा होता है तो आप क्या प्रिंट करो हमें
मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ गाइस। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसमें सम ही मल्टीप्लिकेशन ही प्रिंट कराता हूँ। तो मैं 25 इंटू आई की जो भी वैल्यू है मैं वो उसको प्रिंट कराता हूँ। और गाइज इसमें आई की वैल्यू ना अपने आप चेंज नहीं होती, इसमें हमें पाइथन को बताना पड़ता है कि आपको आई की वैल्यू बढ़ानी है। अगर हम नहीं बताएंगे तो ये कंटिन्यूस लूप बन जाएगा, यानी ये कभी एंड ही नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक ऐड और फिर असाइन वाला सिंबल लगा के यहाँ पे 1 दे दूँगा। तो होगा क्या गाइस, जैसे ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट रन होगी उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, तो आई की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो दूसरी बार जब वाइल लूप रन होगा तो यहाँ पे 2 होगी आई की वैल्यू, फिर रन होगा फिर 3 आएगी यहाँ पे। तो इस तरह से चलेगा गाइस। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, हमारे पास बिल्कुल सेम आउटपुट आया है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर ली, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।